रब मेरी सोई वो भी तकदीर जगा दे, या रब मेरी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सास बहू का झगड़ा हमारे हिंदुस्तानी समाज में ये एक बहुत काबिल अफसोस और दर्दनाक मार्का जारी है कि तकरीबन हर घर में सदियों से सास बहू की लड़ाई का मार्का है। दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाइयों यहाँ तक कि आलमी जंगों का खात्मा हो गया, मगर सास बहू की जंग अजीम ये एक ऐसी मनहूस लड़ाई है कि तकरीबन हर घर इस लड़ाई का मैदान जंग बना हुआ है। किस कदर ताज्जुब और हैरत की बात है कि माँ कितने लाड प्यार से अपने बेटों को पालती है, और जब लड़के जवान हो जाते हैं तो लड़कों की माँ अपने बेटों की शादी और उनका सेहरा देखने के लिए सबसे ज्यादा बेचैन और बेकरार रहती है, और घर घर चक्कर लगाकर अपने बेटे की दुल्हन तलाश करती फिरती है। यहाँ तक कि जब प्यार और चाह से बेटे की शादी रचाती है और अपने बेटे की शादी का सेहरा देखकर फूले नहीं समाती, मगर जब गरीब दुल्हन अपना मायका छोड़कर और अपने माँ बाप, भाई बहन और रिश्ते नाते वालों से जुदा होकर अपनी ससुराल में कदम रखती है तो एकदम सास अपनी बहू की हरीफ बन जाती है, बहू से लड़ने लगती है और सास बहू की जंग शुरू हो जाती है, और बेचारा शौहर माँ और बीवी की लड़ाई की चक्की के दो पाटों के दरमियान कुचलने और पिसने लगता है। गरीब शौहर एक तरफ माँ के एहसानों के बोझ से दबा हुआ और दूसरी तरफ बीवी की मोहब्बत में जकड़ा हुआ माँ और बीवी की लड़ाई का मंजर देख कर कोफत की आग में जलता रहता है, और उसके लिए बड़ी मुश्किल ये आन पड़ती है कि अगर वो इस लड़ाई में अपनी माँ की हिमायत करता है तो बीवी के रोने धोने और उसके तानों और मैका चली जाने की धमकियों से उसका भेजा खोलने लगता है, और अगर बीवी का पासदारी में एक लफ्ज बोल देता है तो माँ अपनी चीख पुकार और कोसनों से सारा घर सर पर उठा लेती है, और सारी बिरादरी में औरत का मुरीद, जन परस्त, बीवी का गुलाम कहलाने लगता है, और ऐसे गरम और दिल खराश ताने सुनता है कि रंजो गम से उसके सीने में दिल फटने लगता है। इसमें शक नहीं कि सास बहू की लड़ाई में सास बहू और शौहर तीनों का कुछ ना कुछ कसूर जरूर होता है, लेकिन मेरा बरसों का तजुर्बा ये है कि इस लड़ाई में सब से बड़ा हाथ सास ही का हुआ करता है। हालांकि हर सास पहले खुद भी बहू रह चुकी है, मगर वो अपने बहू बनकर रहने का जमाना बिल्कुल भूल जाती है और अपनी बहू से जरूर लड़ाई करती है, और उसकी एक खास वजह यह है कि जब तक लड़के की शादी नहीं होती 100% बेटे का ताल्लुक माँ से हुआ करता है। बेटा अपनी सारी कमाई और जो कुछ भी सामान लाता है और अपनी माँ ही के हाथ में देता है, और हर चीज माँ ही से तलब करके इस्तेमाल करता है, और दिन रात में सैकड़ों मर्तबा अम्मा अम्मा कहकर बात में माँ को पुकारता है। उससे माँ का कलेजा खुशी से फूल कर गज भर का हो जाता है, और माँ इस ख्याल में मगन रहती है कि मैं घर की
और मेरा बेटा फरमाबरदार है, लेकिन शादी के बाद जब बेटे की मोहब्बत बीवी की तरफ रुख कर लेती है और बेटा कुछ न कुछ अपनी बीवी को देने और कुछ न कुछ उससे मांग कर लेने लगता है, तो माँ को फितरी तौर पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि मेरा बेटा, मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया और अब ये मुझको नजरअंदाज करके अपनी बीवी के कब्जे में चला गया। अब अम्मा अम्मा पुकारने के बजाय बेगम बेगम पुकारा करता है। अपनी कमाई मुझे देता था, अब बीवी के हाथ से हर चीज लिया दिया करता है। अब मैं घर की मालकिन नहीं रही। इस ख्याल से माँ पर एक झुंझलाहट सवार हो जाती है और वो बहू को जज्बा हसद में अपनी हरीफ और मद्दे मुकाबले बनाकर उससे लड़ाई झगड़ा करने लगती है और बहू में तरह तरह के ऐब निकालने लगती है और किस्म किस्म के ताने और कोसने देना शुरू कर देती है। बहू शुरू में ये ख्याल करके कि ये मेरे शौहर की माँ है, कुछ दिनों तक चुप रहती है, मगर जब सास हद से ज्यादा बहू के हक में उंगली डालने लगती है तो बहू को दिनों तक भी पहले तो नफरत की मतला आने लगती है, फिर वो एकदम सीना तान कर सास के आगे तानों कोसनों की करने लगती है और फिर मामला बढ़ते बढ़ते दोनों तरफ से तरक्की सवालों जवाब का तबादला होने लगता है। यहाँ तक कि गालियों की बमबारी शुरू हो जाती है। फिर बढ़ते बढ़ते उस जंग के शअले सास और बहू के खानदानों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं और दोनों खानदानों में भी जंग अजीम शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल में इस लड़ाई के खात्मा की बेहतरीन सूरत यही है कि इस जंग के तीनों फरीक यानी सास, बहू और बेटा तीनों अपने अपने हुकूक व फराइज को अदा करने लगे, तो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए इस जंग का खात्मा यकीनी है। इन तीनों के हुकूक व फराइज क्या है, इनको बगौर अगले वीडियो में सुनो। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए मोहम्मद आसिफ कादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।